यहाँ हमारे 6 एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ग्यांगजी अंदर आती है और जैसे ही अंदर आती है तो देखती है ग्यांगजी दारू पीकर दारू का बोतल पकड़कर सो रही होती है। और यहाँ पर ग्यांगजी दारू का बोतल टेबल पर रखकर अपना जैकेट सैंगजी के ऊपर उठाकर कुमुन्योंग से बात करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही ग्यांगजी कुमुन्योंग के पास पहुंचते है तो कुमुन्योंग पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन हूँ, तो कब से तुम्हें पता चला मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे पता चल गया था। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है और तो अब तक तुमने एक्टिंग किया है। तो यहाँ पर ग्यांगजी भी बोलती है तो तुमने भी तो एक्टिंग किया था। तो कुमुन्योंग गुस्से में बोलती है नहीं, मैंने ना जानने का एक्टिंग नहीं किया। ग्यांगजी बोलती है तुम चाहती थी मैं तुम्हें पहचानूँ। तो ग्यांगजी फिर से बोलती है मैं नहीं चाहता तुम्हें मैं पहचानूँ। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है क्यों। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैंने तुम्हें बताया था, उसने मेरी जान बचाई थी फिर भी मैं भाग गया एक डरपोक की तरह। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है रोज रोज नाटक करके थक नहीं गए हो, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुमुन्योंग को बोलती है आई एम सॉरी, तुमने मेरी जान बचाई और मैं फिर भी भाग गया। तो ये बोलती है जैसे कुमुन्योंग बोलती है अब तुम्हें मेरे लिए कोई फील नहीं होता। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मेरे भाई के अलावा मेरे पास और किसी के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर कुमुन्योंग ग्यांगजी का हाथ पकड़कर बोलती है हम दोनों साथ में रह सकती है, मत जाओ बोलती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी हाथ छोड़कर बोलती है मैं दूसरों के लिए जीते जीते थक गया हूँ। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। ऐसे भी कौन सा कुमुन्योंग छोड़ने वाला होता है। तो कुमुन्योंग पीछे पीछे जाकर बोलती है मत जाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है इसलिए मैंने तुम्हें शुक्रिया बोला और तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं इस फालतू की जिंदगी जी रही हूँ। और जैसे ही वो जाने लगता है तो कुमुन्योंग भी इसके पीछे पीछे जाती है और सीढ़ियों से जैसे ही गिरने वाला होता है तो ग्यांगजी उसे पकड़कर डांटने लगती है। तो यहाँ पर हमें साफ पता चलता है ग्यांगजी भी कुमुन्योंग को पसंद करती है मगर दिखाना नहीं चाहती, बोलना नहीं चाहती और डिपेंडेंट होना नहीं चाहती है। और यहाँ पर जैसे ही ग्यांगजी यहाँ पर कुमुन्योंग को साइड करती है तो सैंगजी चला आता है इसके पास और सैंगजी से बात करने के लिए ग्यांगजी चला जाता है। यहाँ पर ग्यांगजी सैंगजी को पूछती है तुमने दारू क्यों पी। यहाँ पर सैंगजी कुछ नहीं बोलता और एक एग्रीमेंट दिखाती है कर बोलती है मैं आज से यहीं पर रहूँगा और ड्राइंग बनाऊंगा। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है हाँ मैंने इसे काम पर रखा है। तो यहाँ पर ग्यांगजी और कुछ भी नहीं बोल पाती और कुमुन्योंग बोलती है मैंने बोला था ना तुम नहीं जा सकते। ग्यांगजी को बहुत ही गुस्सा आती है और एग्रीमेंट फाड़ देती है। तो दोनों भाई में फाइट होती है, कुमुन्योंग को दिखा नहीं जाता है तो कुमुन्योंग दोनों को अलग करती है और कुमुन्योंग हाथ बढ़ाती है उठाने के लिए, ग्यांगजी खुद ही उठ जाती है। और कुमुन्योंग बोलती है इस बार सोच समझ कर डिसाइड करना, इस बार भी तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़ दिया, तुम तुम्हारे भाई को इस बार भी छोड़ते हो या नहीं। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुछ बोल नहीं पाती, चुपचाप होती है और घर जाने लगती है। और कुमुन्योंग भी घर के अंदर आकर दरवाजा बंद। यहाँ पर कुमुन्योंग ग्यांगजी को देख रही होती है और सोचती है तो मेरा प्लान काम कर गया क्योंकि कुमुन्योंग को पता था ग्यांगजी कभी सैंगजी को छोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर ग्यांगजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्यांगजी एक मैच पर रेड बेल जीत कर लाया था घर में, जैसे ही पहुंचती तो इसके माँ इसके पास आकर पीटने लगती है क्योंकि यहाँ पर जो होती है जो सैंगजी को कुछ बुलियों ने पीटा होता है तो इसके माँ उसे पीट कर बोलती है तुमने अपने भाई को अकेला ही क्यों छोड़ा। तो यहाँ पर ग्यांगजी को बहुत ही गुस्सा आती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मेरा भाई का रेस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं लग सकता, मैं चाहती हूँ मेरा भाई मर जाए। यह बोलकर वो भाग कर यहाँ से चला जाता है और उसका बड़ा भाई आकर उसका रेल बेल पकड़ कर उसके पीछे पीछे भाग कर बोलती है ये तुम्हारा है और तुम ले लो। तो जैसे ही जाने लगती है तो इसका जो बड़ा भाई सैंगजी होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और ग्यांगजी उसके पास आकर उसे उठाती है और दोनों खेलने लगते हैं। और यहाँ पर दोनों भाई यहाँ पर मस्ती करने लगती है और दोनों भाई खेलते हुए हमें पता चलता है इन दोनों को और कोई देख रही है, वो होती है कुमुन्योंग। और दोनों ही खेलते खेलते दोनों भाई डॉल पकड़ने के लिए भागती है। सैंगजी जाकर डॉल पकड़कर जैसे ही नाचने लगती है तो नीचे का बर्फ जो होते है वो फाट जाती है और सैंगजी जो होती है वो नीचे चला जाता है। तो ग्यांगजी ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और यहाँ से भागने लगती है, बहुत ही हिम्मत करके वापस आती है अपने भाई को बचाने के लिए। अपने भाई को जैसे ही बचाती है यहाँ पर सैंगजी जो होती है ग्यांगजी को छोड़कर भाग जाती है और ग्यांगजी यहाँ पर बहुत डूबने लगती है। तो कुमुन्योंग उन दोनों को देख रही होती है। कुमुन्योंग एक फूल निकालती है और फूल निकाल कर उसमें से वो ऑप्शन करती है बचाऊँ या नहीं बचाऊँ, बचाऊँ या नहीं बचाऊँ। बहुत ही ऑप्शन करने के बाद लास्ट में इसका ऑप्शन आती है नहीं बचाऊँ। यहाँ पर ग्यांगजी डूबने लगती है और हिम्मत हार कर जैसे ही डूबने लगती
लगती है तो यहाँ पर कुमुन्योंग आकर उसे एक सुलो देती है और ग्यांगजी आती है, उस सुलो को पकड़कर बाहर निकल आ जाती है। यहाँ पर ग्यांगजी जैसे ही कुमुन्योंग को देखती है तो उसे एक तरफा प्यार हो जाती है यहाँ से, और कुछ बोल नहीं पाती। यहाँ पर जो कुमुन्योंग होती है वो चुपचाप चला जाता है। हमें पता चलता है ग्यांगजी घर में बैठकर ये सब सोच रही होती है, और यहाँ पर उसका भाई जो सेंगजी होती है, सेंगजी दरवाजा में आकर बार बार उसके भाई को याद कर रही होती है। ये वो सोचती है वापस तो नहीं आया, वापस तो नहीं आया, क्योंकि उसे याद आ रही होती है, गुस्से में बोल दिया होता है ना ये सब। तो यहाँ पर आकर वो बैठ जाती है और कुमुन्योंग बोलती है चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा बोलकर यहाँ पर ही सेंगजी जहाँ पर बैठा होता है यहाँ पर ही सो जाती है। तो कुमुन्योंग एक चादर लेकर उससे घुड़ा देती है और जाकर खुद सो जाती है। यहाँ पर ग्यांगजी बैठा हुआ होता है, जो उसके भाई साथ जो झगड़ा हुआ है उस बारे में सोच रही होती है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का आधा हिस्सा होते है वो ले आता होती है, तो इससे पढ़ रही होती है और पढ़ने के बाद रो रही होती है, क्योंकि वो जो सेंगजी होती है ग्यांगजी के लिए ही बनाया था, क्योंकि वो एक कैंपिंग कार खरीदना चाहती थी, इसलिए उसे पैसा की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और काम करने के लिए यहाँ पर गया है। जैसे ये बात ग्यांगजी को पता चलती है तो ग्यांगजी को बहुत ही बुरा लगता है और ग्यांगजी यहाँ पर रोने लगती है। यहाँ पर मिस्टर ली एक कैफ़े में होती है और बहुत ज़्यादा स्वीट खरीद रही होती है। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलते हैं मुझे ये चाहिए, तो मिस्टर ली बोलते ये छोड़कर तुम बाकी सब दे दो। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर पूछते ये सब किसके लिए खरीद रही हो। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलते हैं मैं सब कुमुन्योंग के लिए खरीद रही हूँ, क्योंकि राइटर को बीच बीच में मिठाई मिलना चाहिए। तो आर्ट डायरेक्टर बोलते मेरे भी थोड़ा सा ख्याल रखिए या करो। तो यहाँ पर दोनों ही जैसे ही जाकर बैठती है तो मिस्टर ली बोलती है इस मुनिस हवेली में और किसी को ले आए तो के पहले ही मैं इसे सियोल ले जाऊंगा। यहाँ पर ग्यांगजी अपसेट होकर बैठा होता है। तो यहाँ पर नामजोरी का मोम आती है और बोलती है हमारी गांव से ताज़ा ताज़ा आलू आए हैं। और जैसे वो ग्यांगजी को देखती है पूछती है तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई या किसी पेशेंट ने पीट दिया है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो और फिर बोलती है भाई से थोड़ा सा बहस हो गया है। तो यहाँ पर जूरी का माम बोलते हैं इससे बहस करते तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई हुई। और जो जूरी का माम होते हैं वो सेंगजी को यहाँ पर डांटने लगती है। तो ग्यांगजी बोलती है सेंगजी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जोरी का माम बोलते हो कि आप पीट कर यहाँ से भागे। यहाँ पर जो सेंगजी होते हैं वो नामजोरी का माम को ऊपर बुलाकर सारी सच बात बता देती है। तो नामजोरी का माम यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है। ग्यांगजी पूछते हैं क्या ये अच्छी बात है, सेंगजी एक आर्टिस्ट बन गया। तो यहाँ पर नामजोरी का माम बोलते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम उससे प्यार करने या काम करने से रोक नहीं पाओगे। तो ग्यांगजी इस बात को सोचती है और उससे भी फील होता है कि नहीं उससे काम करना चाहिए। और यहाँ पर मिस्टर ली स्वीट लेकर पहुंच जाती है कुमुन्योंग के पास। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो यहाँ पर सेंगजी होती है। सेंगजी दरवाज़ा खुलती है और देखती है दोनों को, तो बहुत ही अपसेट होकर दरवाज़ा बंद कर देती है। तो मिस्टर ली पूछती है ये कौन है। तो आर्ट डायरेक्टर बोलती है ये केयर गिवर की भाई है जो बुक इवेंट सेरेमनी में आकर जो हंगामा किया था। तो यहाँ पर मिस्टर ली दरवाज़ा फिर से खटखटाती है और जैसे ही खुलते नहीं दरवाज़ा तोड़ने के लिए अपने कंधा मारती है और पीछे आकर जैसे ही जोर से कंधा मारने की कोशिश है तो यहाँ पर वो दरवाज़ा खोल देती है और जाकर कुमुन्योंग पैर के नीचे पड़ती है। तो मिस्टर ली यहाँ पर खड़ा होकर पूछती है ये कौन है। तो यहाँ पर सेंगजी आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, बोलते हैं हम शादीशुदा नहीं, हम एक साथ रहते हैं, मेरा नाम सेंगजी है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और यहाँ पर मिस्टर ली कुमुन्योंग के कान के पास जाकर बोलती है तुम खुद कंट्रोल नहीं रख सकते तो दोनों मिलकर कुछ बड़ा कांड कर लिया। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है सेफ्टी पिन है ना। तो ग्यांगजी को यहाँ पर दिखाती है। तो यहाँ पर सेंगजी बोलती है ये मेरा छोटा भाई है, डरपोक है मगर ये मेरा छोटा भाई है। और ग्यांगजी के पास जाकर माफ़ी मांगती है उससे कल रात को जो झगड़ा हुआ था इसके लिए। और इसका जो छोटा भाई होता है इसको माफ़ भी कर देती है और कुमुन्योंग इन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर मिस्टर ली भी बोलती है ये टीम सही नहीं है। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है एक को डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, एक को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और बोलती है चाले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। यहाँ पर मिस्टर ली गुस्से में उसे घूरने लगती है और अचानक कुमुन्योंग दरवाज़ा खुलती है और उसके पास आकर बोलती है तुम्हारी कार का चाबी मुझे चाहिए। ओ मिस्टर ली होती है और कार की चाबी दे देती है और दोनों नंगे पाँव यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जूरी का माम घर के अंदर आकर बोल रहे होते हैं मैंने इसे ये सब क्यों किया, क्योंकि वो जो होती है ग्यांगजी को कुमुन्योंग की तारीफ कर आती है। तो यहाँ पर बैठ कर बोल रहे थे अब मेरा बेटी का क्या होगा। तो यहाँ पर एंट्री होती है जूरी की। जैसे ही जूरी को देखती है तो इसका मम तो चौंक जाती है और उसे बहाना बनाकर मेडिसिन खाने के लिए पानी लेने के लिए भेज देती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुमुन्योंग को बोलते हैं हम यहाँ पर रहेंगे तो कुछ रूल है जो कि तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुमुन्योंग हाँ बोलती है।
तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है तो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करूँ। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है तुम्हें तो कस्में वादे बेकार लगते हैं। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलते है मैं वादा तुमसे कर रही हूँ तो जरूर निभाऊंगी। जैसे ही ये बात जीसू को पता चलती है, जीसू भागते हुए आकर रूम चेक करती है। तो जैसे ही रूम चेक करती है तो उसे पता लग जाता है ग्यांगजी यहाँ से चला गया है। तो वो छत के ऊपर जाकर ग्यांगजी को कॉल कर गालियाँ देने लगती है। और जैसे ही जोर जोर कर बुलाकर चिल्ला रहे होते तो यहाँ पर नामचोरी को पता चल जाती है और नामचोरी यहाँ पर रोते हुए बोलती साली चुड़ैल कमीनी कुमुनियोंग। यहाँ पर कुमुनियोंग सांगजी को लेकर दिखाती है हम यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर ग्यांगजी पूछती है हम कहाँ पर रहेंगे। तो कुमुनियोंग यहाँ पर इन दोनों को रूम दिखाती है और यहाँ पर एक ही बेड होता है। तो कुमुनियोंग बोलती है और एक बेड लाना पड़ेगा और बोलती है ये मेरा बचपन का रूम था। और डायरेक्टर वो की यहाँ पर डायरेक्टर ओ की खबरी आकर उनको सारी पेशेंट का इन्फॉर्मेशन देने लगती है और उसके बदले डायरेक्टर उन्हें एक सुझाव देते हैं पीने के लिए। यहाँ पर सांगजी अपने रूम से जैसे ही बाहर आती है तो देखती है एक दरवाज़ा वो खुला हुआ है। तो दरवाज़ा के पास जैसे ही जाने लगती है तो कुमुनियोंग इससे रोक देती है और एक कहानी सुनाने लगती है। जैसे ही जूरी को पता चलता है कि ग्यांगजी हमारी घर छोड़कर कुमुनियोंग के पास चला गया है तो यहाँ पर जूरी बहुत ही गुस्से में होती है। तो यहाँ पर इसका माँ जो होती है उसे बोलती है नहीं वो काम के लिए गया है। तो जूरी यहाँ पर कुछ सुनता नहीं है, अपना इनडायरेक्टली गुस्सा अपने माँ के ऊपर दिखाती है। तो यहाँ पर इसका माँ भी इसका जो गुस्सा होता है समझ आती है। तो बोलती है जो बोलना है मुझे डायरेक्टली बोल, ऐसे इनडायरेक्टली मत बोल। तो जूरी बोलती है तुम मेरा मॉम नहीं होते तो मैं तुम्हें बताती। तो यहाँ पर पाँ पाँ कर बोल जोर से चिल्लाती है और क्या भी कर सकती है। यहाँ पर डायरेक्टर को अपने खबरी से जैसे ही खबर मिलती है तो ऐसे ही अपने पेशेंट को मिलने के लिए चले आते हैं। तो जैसे ही आते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं एक पेशेंट को जो कि दारू लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था। तो बोलती है दारू पीना छोड़ दो नहीं तो कभी यहाँ से निकल नहीं पाओगे। कुमुनियोंग जैसे ही सुबह उठती है बोलती है बहुत ही अच्छा नींद है। तो यहाँ पर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही नीचे जाती है तो देखती है सांगजी यहाँ पर घर का सफाई कर रही होती है और ग्यांगजी यहाँ से ही कर रही होती है। तो उनके पास जैसे जाती है तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है हम सुबह चावल खाते हैं तुम क्या खाओगे। तो बोलती कुछ नहीं बोलती तो बैठ जाती है। तो यहाँ पर तीनों बैठकर सुबह खाना खाने लगते हैं और तीनों हॉस्पिटल बाहर निकल जाते हैं काम के लिए। एक पेशेंट होती है जो कि अपने बेटी को कॉल कर बोल रही होती है मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है तुम भी देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाओ। तो ये खुद ही आंसर बोलती है क्या तुम सच में आने वाले हो। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस पेशेंट का दिमाग की हालत सही नहीं है, इसको इमेजिनेशन में ये खुद से ही बात कर रही होती है। तो जैसे ही दोस्त को आकर बताती है तो वो भाग जाता है क्योंकि इसका दोस्त जो होती है इससे जो स्नैक जो होती है ले गया होता है और पैसा चुरा कर ले गया होता है। तो इसीलिए इसका दोस्त जो नाराज़ होती है। तो इस बात जैसे ही इस पेशेंट और केयर गिवर को पता चलती है तो उस एक केयर गिवर बोलती है ये पागल नहीं है काफ़ी चालू लगती है मुझे। यहाँ पर तीनों के तीनों हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और ग्यांगजी यहाँ पर बोलते हैं अगली बार हम अलग अलग आएंगे क्योंकि लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। तो यहाँ पर ग्यांगजी चला जाता है। जैसे ही कुमुनियोंग हॉस्पिटल जाती है तो कुमुनियोंग को लगता है इसका कोई पीछा कर रही है। तो जैसे ही लगता है तो इस साइड में एक बेंच होती है तो इसमें बैठ जाती है। तो वो देख देती है एक औरत उसका पीछा कर रही होती है। तो जैसे ही देखती है इसके पास जाने लगती है तो इस औरत उसके पास आकर बोलती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो ऐसा बोलती है तो कुमुनियोंग को भी थोड़ी टाइम लगती है इसका मॉम है। तो कुमुनियोंग को जैसे पता चलती है ये औरत पागल है तो कुमुनियोंग को इतना गुस्सा आती है इसे डांटने वाला होता है। तो ग्यांगजी बीच में आ जाती है इस औरत को बचाने के लिए और उससे ले जाती है। यहाँ पर हेड नर्स से ग्यांगजी को पता चलती है कि इस पेशेंट को जो एक होती है हालुसिनेशन की बीमारी होती है, इसका जो बेटी मर गया है तो इसलिए वो किसी को भी अपना बेटी समझ लेती है। यहाँ पर कुमुनियोंग क्लास ले रही होती है तो चुपचाप एक बेंच में बैठकर सोच रही होती है इस औरत की बात। तो एक पेशेंट यहाँ पर एक बुक पढ़ रही होती है तो कुमुनियोंग धीरे से बोलती है चुप हो जाओ। तो सुनता नहीं तो जोर से बोलती है चुप हो जाओ। तो उस पेशेंट यहाँ पर रोने लगती है और क्लास ख़त्म कर देती है और सारे पेशेंट यहाँ से चले जाते हैं। तो कुमुनियोंग भी यहाँ से बाहर जाती है। यहाँ पर मिस्टर ली ग्यांगजी को कॉल कर बात करने के लिए बुलाती है और ग्यांगजी बात करने के लिए भी आ जाती है। और जैसे ही आती है तो यहाँ पर मिस्टर ली एक बुक की लिस्ट होती है वो ग्यांगजी के सामने रख देती है और ग्यांगजी बोलती है क्या मैं ये कुमुनियोंग को दे दूँगी। तो
तो मिस्टर ली बोलती है नहीं तुम इस घर से निकल जाओ, मैं ही ये कुमुनियंग को खुद दे दूंगी। तो यहाँ पर ग्यांगजी मना कर देती है और यहाँ पर मिस्टर ली हीरो बनने की कोशिश करती है मगर उल्टा उन्हीं पर भारी हो जाती है और ग्यांगजी बोलती है हम इस घर से कभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर ली और कुछ कर भी नहीं पाती, चुपचाप रहती है और ग्यांगजी यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ग्यांगजी कुमुनियंग को चारों तरफ खोज रही होती है मगर कहीं नहीं मिलता, तो इसे कॉल भी करती मगर वो कॉल नहीं उठाती। और जैसे ही खोज जा रही होती है तो यहाँ पर नामजोरी की मोम मिलती है, तो नामजोरी के मोम उसे ज़बरदस्त ले आती है और खिलाने लगती है। और यहाँ पर नामजोरी को यहाँ पर अनकम्फर्टेबल लग रही है मगर कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेती है। तो जैसे ही उन्हें कुमुनियंग देखती है तो कुमुनियंग को बहुत ही बुरा लगती है। फिर से शरद कुमुनियंग को पीछा कर रहे होते तो कुमुनियंग उसे बोलकर सारी सच्चाई बोल देती है, बोलती है मेरी माँ मर चुकी है। तो जैसे ही ये बात सुनती है तो उस पेशेंट को झटका लगती है और यहीं पर बेहोश हो जाती है और कुमुनियंग घर चला जाता है। तो यहाँ पर और नर्स आकर उस पेशेंट को ले जाते हैं। तो यहाँ पर कुमुनियंग घर आकर चुपचाप सो रही होती है और ग्यांगजी आकर दरवाजा में बोलती है तुम हॉस्पिटल में अपना मोबाइल व पर्स छोड़ कर आ गए हो, तो आ जाओ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर कुमुनियंग कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है और ग्यांगजी जाकर सो जाती है। तो यहाँ पर कुमुनियंग को एक सपना आती है इसका माँ का, तो यहाँ पर कुमुनियंग रोने लगती है। तो ग्यांगजी जैसे ही सुनती है रोने की आवाज़ तो ग्यांगजी कुमुनियंग के पास आ जाती है। तो यहाँ पर कुमुनियंग ग्यांगजी की बोलती है यहाँ से चले जाओ मगर इसका साथ पकड़ा होता है। तो यहाँ पर ग्यांगजी भी समझ जाते हैं, वो बोलता है मगर वो चाहता नहीं है मैं यहाँ से जाऊँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी भी कुमुनियंग को यहाँ पर बहुत ही गले लगा लेती है और यहाँ पर कुमुनियंग रोने लगती है और ग्यांगजी से समझाकर सुला देती है। जल्दी ही मिलेगी नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।